स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। व्हाई इज द स्काई ब्लू? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है। आसमान का नीला होना मनुष्य की शुरुआती जिज्ञासाओं में से एक रहा है, जिसे एंशिएंट टाइम में दैवीय शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन इन सब बातों को 1665 में आइजैक न्यूटन ने अपनी नई साइंटिफिक डिस्कवरी से गलत साबित कर दिया। न्यूटन ने पहली बार यह बताया कि अगर सनलाइट को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। यानी पहली बार न्यूटन ने यह प्रूव किया कि लाइट में स्कैटरिंग की एक टेंडेंसी होती है, जिससे वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। दोस्तों, आसमान का नीला रंग में दिखने का राज भी इसी डिस्कवरी में छुपा था। आज हम यही समझेंगे कि आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है और इसके लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे जिम्मेदार है। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी पर सूरज ही एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है और ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में धरती पर पहुंचती है। ये लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जब सनलाइट अर्थ के पास पहुंचती है तो इस लाइट के सबसे हार्मफुल कंपोनेंट्स, जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही ओजोन लेयर के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी की हायर वेवलेंथ वाली वेव्स और रेडियो वेव्स ओजोन लेयर को क्रॉस करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं। इन्हीं में विजिबल लाइट भी मौजूद होती है, जिसे हम नॉर्मली सनलाइट कहते हैं, क्योंकि इसी विजिबल लाइट को ही हमारी आंखें देख सकती हैं। ये विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसे आप विबग्योर के नाम से जानते होंगे। इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर शामिल हैं। इसी विबग्योर को न्यूटन ने डिस्कवर किया था, जिसे समझे बिना आसमान का नीला होना हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए आइए पहले विबग्योर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। व्हाट इज विबग्योर? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि विजिबल लाइट की कंपोनेंट्स को ही विबग्योर कहते हैं, जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। विबग्योर के अरेंजमेंट को अगर आप देखेंगे तो वायलेट कलर की वेवलेंथ 395 से 455 नैनोमीटर के बीच होती है, जो इस स्पेक्ट्रम में लोएस्ट होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ 625 से 740 नैनोमीटर तक होती है, जो इस स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट होती है। यानी इस स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ इंक्रीज होती है। विबग्योर का यही वेवलेंथ डिफरेंस ही आसमान के नीला होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा आसमान मल्टी कलर्ड दिखाई देता। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब विजिबल लाइट एटमॉस्फेयर में आती है तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराकर स्कैटर्ड होने लगती है। यहीं पर आता है वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम स्कैटर करती है, जबकि जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है। ऐसे में रेड, ऑरेंज और येलो के वेवलेंथ थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए ये वेव्स बिना स्कैटरिंग के ही या फिर कहें कि बहुत कम स्कैटर हुए अर्थ पर आ जाती हैं। लेकिन वायलेट, इंडिगो और ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए ये डस्ट पार्टिकल से टकराकर पूरे आसमान में फैल जाते हैं। ऐसे में जब हमारी आंखें आसमान को देखती हैं तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है। अब यहीं पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो फिर आसमान बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता? तो आइए इस सवाल पर भी एक नजर डालते हैं कि आसमान वायलेट क्यों नहीं दिखता। व्हाई इज द स्काई नॉट वायलेट? दोस्तों, जब विजिबल लाइट की स्कैटरिंग होती है तो उसमें सबसे ज्यादा वायलेट ही स्कैटर होता है, उसके बाद इंडिगो और फिर ब्लू कलर आता है। लेकिन इसके बावजूद आसमान वायलेट नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज से आने वाली लाइट में ब्लू लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो ज्यादा विजिबल होती है। इसके अलावा यहां पर हमारी आंखों का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हम आसमान को देखते हैं तो हमारी आंखें ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों में मेलेनोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो ब्लू लाइट का प्राइमरी रिसेप्टर होता है। इसी पिगमेंट के कारण हमारी आंखें ब्लू लाइट के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं।
यही वजह है कि हमें वायलेट लाइट नजर नहीं आती और हम सिर्फ ब्लू लाइट को ही सेंस कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है। ऐसे ही अगर साइंस के कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।